Hello friends, in this video I am going to discuss with you about the job prospects post corona. बहुत से लोग अभी वरीड हैं रिगार्डिंग देयर जॉब्स। जिन लोगों ने अभी पास आउट किया है कॉलेजेस, टाइम्स आर ग्लूमी, जॉब्स कम हैं, मैनी कंपनीज आर कटिंग ऑफ देयर रिक्रूटमेंट्स, बहुत सी कंपनीज इवन ले ऑफ कर रही है एम्प्लॉयज़ को। सो दीज आर प्रीटी ग्लूमी टाइम्स, राइट? बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉजिटिव आफ्टर कोरोना, राइट? सो लेट्स सी व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट। वी कैन एक्सपेक्ट अ सर्ज इन डिमांड ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स की डिमांड में सर्ज आएगा, राइट? एंड गवर्नमेंट जॉब्स की पोस्ट भी आएंगी कोरोना के बाद। तो क्या क्या गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, किस किस टाइप के जॉब्स होते हैं, पहले एक आइडिया देता हूँ मैं आपको। एसएससी का एग्ज़ाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। देन यू हैव बैंकिंग जॉब्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। स्टेट लेवल पीएससी, व्यापम एग्ज़ाम्स हैं। पीएसयूज़ जो हैं उनका रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स होता है। देन रेलवेज़, इंश्योरेंस एंड अदर एग्ज़ाम्स लाइक पोस्ट ऑफिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एफसीआई, इसरो, ये सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स की डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड इसलिए बढ़ेगी क्योंकि सिंपल सी चीज़ें आप रियलाइज़ कर रहे होंगे, अभी जब भी ऐसी एडवर्स सिचुएशन आती है, क्राइसिस वाली सिचुएशन आती है, तो गवर्नमेंट जॉब्स आर कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट। बाकी प्राइवेट जॉब्स में ले ऑफ्स हो रहे हैं, प्राइवेट जॉब्स में आप देखेंगे सैलरी कट हो रही है, बट गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स में एम्प्लॉयज़ को जितनी सैलरी मिलना चाहिए उतनी सैलरी मिल रही है। देयर इज़ नो सैलरी कट, देयर आर नो ले ऑफ्स एज सच। सो गवर्नमेंट जॉब्स आर कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट और सैलरी भी हैंडसम रहती है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ सर्ज इन द डिमांड ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। नेक्स्ट, देयर आर फ्यू एग्ज़ाम डेट्स जो अभी आने वाली हैं, तो इससे हमको ये भी यू कैन रियलाइज दैट गवर्नमेंट जॉब्स में कमी नहीं आएगी, जॉब्स पोस्ट आएंगी कोरोना के बाद भी। सो यू कैन सी देयर आर फ्यू एग्जाम्स, IBPS बैंकिंग के एग्जाम्स हैं विच आर शेड्यूल्ड इन, दे विल स्टार्ट फ्रॉम अगस्त एंड सितंबर, और फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी सारे एग्ज़ाम्स बैंकिंग के रहते हैं। देन सेबी का एग्ज़ाम है अगस्त 2020 में, LIC है अक्टूबर 2020 में, SSC का टायर 1 ऑलरेडी हो चुका था, टायर 2 का एग्ज़ाम है अक्टूबर 2020 में, और CHSL, SSC CHSL का अगस्त 2020 में एग्ज़ाम है। So there are many exams which are coming up, right? So you should be positive, you should focus on all these exams rather than worrying about corona or unemployment. You should channelize your energy towards these exams. आप अगर अभी से प्रिपरेशन, दिस इज़ द गोल्डन टाइम बिकॉज अभी कॉलेजेस बंद है, अभी सारी चीज़ें बंद है, लॉकडाउन है, तो दिस इज़ द गोल्डन टाइम यू कैन फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, राइट? सो व्हाट शुड यू डू ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड? क्या आपको करना चाहिए? ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जैसे वर्क ऑन योर वीक सेक्शंस। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। जनरली क्या होता है कि जब हम लोग रेगुलर अपने शेड्यूल में चलते हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता है अपने वीकर सेक्शंस को इम्प्रूव करने का, राइट? अभी आपके पास एम्पल अमाउंट टाइम है। जिनका मैथ्स वीक है या इंग्लिश वीक है, जो भी आपका एरिया वीक है, आप उस पर टाइम देके उस पे वर्क कर सकते हो। जैसे किसी का मैथ्स वीक है तो यू कैन गो टू फंडामेंटल्स। आप क्लास 6, 7, 8 की बुक उठाओ, वहाँ से आप मैथ्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। अपना फंडामेंटल्स बिल्ड करोगे तो आगे सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, राइट? देन यू कैन वर्क ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीड। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर क्वेश्चंस तो बन जा रहे हैं बट स्पीड नहीं आ रही है, राइट? सो व्हाट यू कैन डू इज़, जैसे इंग्लिश में रीडिंग स्पीड, वो ओवरनाइट नहीं बढ़ सकती है। रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आपको टाइम चाहिए, आपको बहुत सारा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रीड करना होता है। सो दिस इज़ अ गुड टाइम। आप नॉवेल्स रीड करो, न्यूज़पेपर रीड करो, जितना ज़्यादा आपको रीड करने के लिए मिल सकता है उतनी ज़्यादा चीज़ें आप रीड कीजिए, मैगजीन्स, नॉवेल्स। इससे आपकी रीडिंग स्पीड इम्प्रूव होगी, राइट? कुछ चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली दीज आर एसेंशियल फॉर क्लियरिंग एनी एग्ज़ाम, ठीक है? जैसे इंग्लिश है तो रीडिंग स्पीड फास्ट होना ही चाहिए। RCs, पैराजम्बल्स हर जगह काम आता है, ठीक है? LR है, LR में वन ऑफ द मेजर टॉपिक इज़ पजल्स, खासकर बैंकिंग एग्जाम्स में। तो ये अभी बहुत अच्छा टाइम है, आप अपना पजल्स पे वर्क कीजिए।
जनरली अच्छे लेवल के पजल्स आते हैं और उसमें लोगों को 10, 12, 15 मिनट लगता है। तो अभी आप प्रैक्टिस कर करके वो टाइम को 4 to 5 मिनट्स में आप लेके आइए। ठीक है, आपको एक पज़ल 4 से 5 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। तो तभी होगा जब आप बहुत सारे पजल सॉल्व करोगे, बहुत प्रैक्टिस करोगे। तो पजल्स पे आप फोकस कर सकते हो एलआर में। मैथ्स में आप फोकस कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, ऐसे टॉपिक्स पे जिनका वेटेज ज़्यादा है। नंबर सीरीज़, ये ऐसे टॉपिक्स है जिनका एग्ज़ाम में वेटेज ज़्यादा है। तो इन पे अभी फोकस करके अगर आप इनको स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो बाकी की चीज़ें स्मूथ हो जाएगी। देन गिव एज मैनी टेस्ट एज पॉसिबल, जितने आप टेस्ट दे सकते हो, सेक्शनल एज वेल एज फुल लेंथ टेस्ट दो, एनालाइज करो। अगेन ये चीज़ अभी आपके लिए एक बून है कि लॉकडाउन है, तो आप आराम से टेस्ट दे के उसको एनालाइज कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या होता है, हमें पढ़ना भी होता है, कॉलेज भी जाना होता है, टेस्ट भी देना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें इनमें से छूट जाती हैं, राइट। तो अभी इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। एंड देन जॉइन एनी गुड लाइव वीडियो कोर्स, कोई अच्छा सा आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए जहाँ पे आपके फंडास बिल्ड होंगे। और क्लासेस से बेसिकली एक कंटिन्यूटी आती है। आप अगर घर में अकेले पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपके अंदर लेथार्जी आ सकती है, बट व्हेन यू हैव जॉइन एनी क्लासेस, आप वीडियो कोर्स ज्वाइन करते हो तो रेगुलर आप टच में रहते हो, प्लस आपको बहुत सारी चीज़ें ट्रिक्स सीखने को मिलती हैं, राइट। सो जॉइन एनी गुड वीडियो कोर्स। नाउ लास्टली सम पॉजिटिव न्यूज़ जो अभी रिसेंट न्यूज़ हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हम पॉजिटिव देख सकते हैं। रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी जी का स्पीच था जिसमें उन्होंने स्ट्रेस किया जॉब क्रिएशन पे एंड मेक इन इंडिया पे। ठीक है, ही सेड दैट कि his government, his policies will be focused on creating jobs, more and more jobs for Indian, and he will be focusing on make in India. So obviously अगर मेक इन इंडिया होगा तो इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी तो जॉब क्रिएशन होगा, राइट। so this is a positive news. Then you might be seeing news और आपको पता होगा कि many countries are boycotting Chinese products। ठीक है, इवन बहुत सी कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना से बाहर ले जा रही हैं। सो अगर वो चाइना से बाहर ले जाती हैं तो फिर उसके बाद उनके पास अच्छे ऑप्शंस बचते हैं, वियतनाम, इंडिया, कंबोडिया, ऐसी कंट्रीज़, राइट। तो बहुत सी कंपनीज आफ्टर दिस कोरोना, वंस वी ओवरकम दिस, बहुत सी कंपनीज ऐसा होगा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना से बाहर लेके जाएंगी, इंडिया में लेके आएंगी। तब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी लोगों की, लेबर की, एम्प्लॉयज़ की। सो दैट वुड बी ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, राइट। सो दिस कुड बी अ पॉजिटिव न्यूज़। देन बैंकिंग रिक्रूटमेंट्स में आप सर्च एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट 2 ईयर्स में, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, दैट इज़ थ्रू बैंकिंग। तो बैंकिंग एक ऐसा चैनल है जो इकनॉमी के अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी यूज़ हो रहा है। सो बैंकिंग में अगर आप बात करेंगे स्टाफ से, देयर इज़ टू मच ऑफ वर्कलोड नाउ, क्योंकि स्टाफ्स की कमी है। सो वंस द थिंग्स गेट बेटर, यू कैन एक्सपेक्ट अ सर्ज इन बैंकिंग जॉब्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमको डीमोटिवेट नहीं होना है। थिंग्स आर नॉट गुड प्रेजेंटली बट फ्यूचर इज़ ब्राइट। आप फ्यूचर का सोचिए एंड अभी का जो टाइम मिला है इसको यूटिलाइज कीजिए, सो दैट यू कैन बी प्रिपेयर्ड। जब चीज़ें अच्छी होनी चालू होंगी, जॉब्स आना चालू होंगे, देन यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू स्ट्राइक, राइट। तब अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तो फिर अगेन यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज़ द राइट टाइम, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, जॉइन एनी गुड वीडियो कोर्स and give your 100% now. ठीक है, so that is it guys. If you have any doubts, any comments, you can post that on the comment section and I'll surely get back to you. Please subscribe to our channel for more such videos. You can also suggest, if you want some videos, you can suggest it to me. I'll make those videos. अगर आपको कोई टॉपिक्स पे डाउट्स है या किसी भी तरह का डाउट्स है, प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक इट and hit the bell icon for notifications. See you guys, bye bye.